शायद किसी से प्यार कर बैठा हो, लेकिन अगर जगाती हूँ तो मुझे देख लेगा तो शर्मा जाएगा बेचारा। मैं चुपचाप चली जाती हूँ। जब इसे नींद खुलेगी, भूख लगेगी तो खुद माँ कह के खाना खा लेगा। दिमाग खराब है। अब भाई हम जाई शायद कुछ ले हो, हम वहीं पलटे पड़े रहे। कोई बात नहीं, डर लगता है। कोई बात नहीं, मैं अभी जा रहा हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, मैं सारा कुछ कर लूंगा। ये ले बंद पड़, कोई बात नहीं। क्या बात है? निहुरे निहुरे जाओ। क्या? ए निहुरे निहुरे जाओ, बहुत देखना ले। कोई चोर समझ लिया मुझे तो झुक कर के जाऊंगा। ये मोहन है, मोहन मोहन। सबसे पहले इसकी तलाशी लेता हूं। हथियार तो नहीं ना, हथियार। ये देखिए, लेवल लेके चलता है। सरदार जी कुछ गिरफ्तार कर। सरदार जी, हथकड़ी लगा। तुम अगर बहादुर हो तो मेरा असला मुझे दे दो। ले। अरे हम सो रहे थे और सोते में तुमने मेरा असला छीन लिया। साले सोहन सिंह इतना नादा नहीं जो चल जाए होशियारी तेरी। मुझे बेवकूफ समझ रखा है। ये तेरी बहादुरी नहीं, ये तेरी बहादुरी नहीं है सोहन सिंह। सोते में तूने आकर मेरा रिवॉल्वर ले लिया। मैंने तुझे समझाया था
कि तू कलम में हड्डी मत बन। साले लेकिन इस लौंडिया के पीछे बहुत रौब उठा रहा था। अब चल तेरी सारी अकड़ ठिकाने लग जाएगी। मोहन, बोलो मनसा, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तो ससुराल जा रहा हूँ। मैं अपने मायके जा रही हूँ। चलो तुमको मायके ससुराल में दिखावा। और चहल तुम्हारी ससुराल, अरे अदालत माँ भारे बड़ी है। ये तुम्हारी ससुराल, अदालत चहला के पुलिस, अरे चहला के पुलिस, अरे साले लगत है, वकील है अगुआ का, अदालत कचहरी में तुम्हारा, अरे बयाना भवा है। अरे कचहरी में तुम्हारा, और बयाना भवा है। वकील है दोस्त जय भवानी की। जय मां भवानी की। ये रहा आपका शिकार। सोहन सिंह, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ठाकुर साहेब मेरे दोस्त आप बिल्कुल ठीक ही देख रहे हैं। तुम यह नहीं जानते वा कि का कहे भाई थे। क्या किया? अरे फंसी गयो, अरे फंसी गयो लंबा झाम ठाकुर तोरी ठकुरी माँ। फंसी गयो लंबा झाम ठाकुर तोरी ठकुरी माँ। ठाकुर तोरी ठकुरी माँ, ठाकुर तोरी ठकुरी माँ। फंसी गयो लंबा झाम ठाकुर तोरी ठकुरी माँ। फंसी गयो लंबा झाम। साले बहुत मारूंगा। मेरे दोस्त बोलिए दोस्त, सुनो मेरी बात। क्या कहना चाहते हो? और यारे दोस्त मानिए कैसी घड़ी है। और यारे दोस्त मानिए और कैसी घड़ी है। लगी मनसा के कर में क्यों हथकड़ी है। नहीं बोलती कुछ खड़े ऐसे रोती, और नहीं बोलती कुछ और खड़े ऐसे रोती। बताओ बताओ खता क्या है इसकी? मेरे दोस्त इसकी क्या गलती है जो इसके हाथ में हथकड़ी लगी है? कुछ बोलती नहीं, खड़े रो रही है, क्या बात है? मेरे दोस्त, हाँ जब तुम इसे बेटी मनसा कह के पुकारते हो हाँ तो मेरे सीने में आग लग जाती है। क्योंकि इन दोनों ने ऐसा गुनाह किया है, अरे क्या गुनाह किया? ऐसी हरकत किया है कि
जिसे कहते हुए मुझे शर्म आती है अरे तू मेरा दोस्त है, मुझसे नहीं कहेगा तो किससे कहेगा? कि नहीं रह गई अब ये मनसा तुम्हारी। नहीं रह गई अब ये मनसा तुम्हारी, बनी अब तो मोहन की है प्राण प्यारी। अरे तुम ही बताओ इसमें मेरी कौन सी खता है? अरे जो काम मियां बीबी शादी होने के बाद में करते हैं, अरे ये नालायकों ने वो तो सारी हदों को पार कर दिया है। शर्म आती मुझे इस बात से। मेरे दोस्त सबसे पहले इसकी हथकड़ी खोल। हथकड़ी खोल दो इसकी। बहुत उछल रहा था ना, और तेरे हेकड़ी मनसा, गाली आ जाएगी। मनसा क्या बात है पापा? ये बोल, आज तक मेरे परवरिश में कौन सी ऐसी कमी आ गई? कुछ कमी नहीं पापा। कमी नहीं थी? अरे छिनेरे है, छिनेरा, ये छिनेरा, मार इसका। सुन मेरी बात, तो सर में अरे न सोचा विचारा जरा, मेरे दुश्मन को दिल में बसाते हुए। छुआ इसे बाहर का। और बड़ा नाम जग में कमाया है मनसा, कमाया है मनसा, और मेरे दाग कुल में लगाया है। नहीं बाबूजी, मर गई तू मेरे लिए। इसकी हथकड़ी खोल। हमसे अब तो शादी रचाओ। रामबली, इसको हथकड़ी लगा। लगा हथकड़ी और डाल इसे जेल में, और अनाउंस करवा दे सारे नगर में सुबह 8 बजे राज दरबार में मोहन की फांसी दी जाएगी। बता तुम्हारा नेकुआ कटाए देश यार। जिस इंसान को फांसी देखना है, हाँ, वो सुबह 8 बजे रात दरबार में आ जाए। ठीक ठीक। जाओ अपनी डुगडुगिया उठाओ और अनाउंस कर दो। लेकिन रामबली, अरे मैं तो भूल ही रहा था। अब का भूला था? अरे मैंने इस सोहन सिंह को वचन दिया था कि जिस दिन मोहन को तू मेरे हवाले करोगे, मैं अपनी बेटी गीता का हाथ तुम्हारे हाथ में दूंगा। तो भैया का जाओ हमारी बेटी गीता को लेकर हमारे पास आओ। अरे भैया गीता हो, गीता ले फीता। यहाँ गए पिताजी, बेटी, आपने मुझे बुलवाए? हाँ बताइए। बेटी, आज मैं तुझसे किस मुंह से कहूं कि मैंने
अपने स्वार्थ के कारण तेरी शादी एक डाकू के साथ तय कर दिया। मैं तुझे इतने नाजों से पाला लेकिन तुझे कुछ नहीं दे सका बेटी। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरी गलती को क्षमा करना। पिताजी आप मेरे सामने अपना हाथ जोड़ के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए बेटी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मैं जानता हूँ कि हर लड़की के दिल में अरमान होते हैं, लेकिन तेरे अरमान में मिट्टी में मिला दिया। सोहन सिंह बोले दोस्तों। आओ मेरी इधर साइड में। सोहन सिंह बोलो। मेरी पत्नी का जब से देहांत हुआ मैं अपनी बेटियों को बड़े नाजों से पाला। आज तक इन्हें कभी महसूस नहीं होने दिया कि तुम्हारी माँ इस संसार में है या नहीं। अगर मेरी बेटी से कोई गलती हो जाए तो उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। जो कहना हो मुझे कहना, लेकिन मेरी बेटी को कभी कुछ नहीं कहना। आप बेफिक्र रहिए, ये कोई परेशानी नहीं होने पाएगी। अरे बाबुल का घर छोड़ के, अरे बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, और ये कैसी गाड़ी आई है, मिलन है जुदाई है, ये कैसी गाड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। ये गीता बोलो। आज तो हमारे और तुम्हारी दिली मुराद तो पूरी हो गई। हाँ क्या होना चाहिए इस किसी में? क्या होना चाहिए? देखिए बोलो। आइए मैं बताती हूँ क्या होना चाहिए। चलिए ला भैया डुगडुगिया लाओ, एक पकड़ो ताई के। इकाई नहीं ठीक, हाँ या ठीक है। सुनिए सुनिए जनाबी अली कह रहा है आप लोगों के सामने, मुनादी अली सभी कंचनपुर एवं सभी क्षेत्रवासियों को सूचित किया जाता है कि आज 10:10 पे मोहन की फांसी दी जाएगी, और जो व्यक्ति फांसी देखने का शौकीन है वो खड़क सिंह के राज दरबार पहुंच जाए। अरे बेटा काहे के लिए है बेटा, काहे के लिए पीट रहा है? बूढ़न के बारे पेंशन कया है, पेंशन पावत हो कि नहीं? नहीं बच्चा मिलत। आधार बना है, आहा जन्म तिथि बनी है, कुछो नहीं ना बेटवा। कुछो नहीं ना। एक मतलब का है बेटवा? बूढ़न सी नहीं तो जब कुछो नहीं आता यहाँ का करे आई नहीं तो इसे गाले दे का। तुमको पता नहीं हम लोग क्यों डुगडुगिया पीट रहे हैं? काहे के लिए? डुगडुगिया इसलिए पीटी जाती है कि आज 10:10 पे मोहन की फांसी दी जाएगी, और सभी कंचनपुर निवासियों को क्षेत्रवासियों को सूचित किया जाता है कि जो फांसी देखने का शौकीन है वो जाकर के खड़क सिंह के राज दरबार पहुंच जाए। ठीक है बेटा, मैं जाऊंगी, फांसी जरूर देखूंगी। अरे हुआ न जाओ नहीं, फांसी देख के तुम अपन फांसी न लगा ले। नहीं नहीं मैं जाऊंगी बेटा। या भगवान एक जिंदगी का सहारा मिला, उसको भी निकम्मे ने तोड़ दिया। बोलो स्वामी। ना मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बेचारी बुढ़िया दुख की मारी रो रही है। एक काम करो, मैं जाकर देखता हूँ
कि आखिर कौन बेचारी रो रही है, मुझसे उसका दुख नहीं देखा जाता। नहीं, देखिए तुम तो जानते हो आज हमारी और तुम्हारी आज पहली रात है, आप मिलन की रात है। आप मुझे ऐसे हालत में छोड़ के जाओगे? ये बोलो, तुम्हें नहीं जाना, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मेरी जान, ये मिलन की रात तो फिर कभी मना लेंगे, लेकिन देखो जरा सुनो, दर्द भरी आवाज मेरे कानों में गूंज रही है, मैं चल रहा हूँ। अगर नहीं मानते हो तो जाइए, लेकिन जल्दी आना। मैं जाकर देखता हूँ कोई बात नहीं। क्या गम दे दिया प्रभु, एक जीवन का सहारा भी मिला था, उसे दुष्टों ने तोड़ दिया। ना जाने कौन रो रहा है, कौन है, कौन रो रहा है? कौन? अरे बूढ़ी माँ, बूढ़ी माँ क्या बात है? खबरदार अगर तूने मुझे माँ कहा, अरे तू तो दुष्ट हो गया, घोर पापी हो गया। अरे बहाती हो क्यों बूढ़ी आंखों से पानी? दर्द कम की सुनाओ कहानी। बूढ़ी माँ, क्यों रो रही हो, क्या परेशानी है? मेरे बदन को हाथ मत तुम्हें लगा। रोता देख के, तुम्हें रोते देख के मेरा भी दिल रो रहा है बूढ़ी माँ। अरे तूने नई जिंदगी दिया था और तूने ही आज उसे उजाड़ दिया। मेरा तेरा कोई नाता नहीं है, माँ कहने का तेरा कोई अधिकार नहीं। चला जा, मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहती। बूढ़ी माँ, मुझे ना ऐसा नगमा सुनाओ और बात जो हकीकत हो साफ साफ बताओ। आखिर मैंने कौन सा ऐसा गुनाह किया है जो तुम मुझ पे इतना नाराज हो रही हो? तूने गुनाह किया है, आज मुझे मेरे जिंदगी का सहारा तूने ही दिया था और आज तू ही उसे मेरे हाथों से छीन लिया है। माँ कहने का कोई अधिकार नहीं। चला जा, मुझे मेरे गम में डूबने दो। पहेलियां मत बुझाओ, पहेलियां मत बुझाओ। अरे घुमा फिरा के बात क्या करती हो? जो भी बात हो साफ साफ बताओ। बचपन का मेरा बिछड़ा हुआ मोहन, बचपन का मेरा बिछड़ा हुआ मोहन, उसे तू गिरफ्तार करा के खड़क सिंह के यहाँ फांसी दिलवा दिया। चला जा, चला जा, यहाँ से दूर हो जा। क्या कहा बूढ़ी माँ? मोहन तेरा बेटा है? मेरा बेटा है। मुझे नहीं मालूम था कि मोहन तेरा बेटा है, और अगर मुझे मालूम होता कि मोहन तेरा बेटा है तो वो मेरा 7 जन्मों का दुश्मन क्यों ना होता। मैं उसे गिरफ्तार करके खड़क सिंह के हवाले कभी नहीं करता। लेकिन बूढ़ी माँ, मैंने तुम्हें माँ कहा है, मैं तुम्हारा चरणों की सौगंध खा के कहता हूँ कि जिस तरह मैं मोहन को खड़क सिंह के हवाले किया हूँ, उसी तरह मोहन को जिंदा तुम्हारे हवाले करूंगा बूढ़ी माँ। तो जा, माँ कहने का तुझे अधिकार तभी मिलेगा जब मेरे बेटे मोहन को खड़क सिंह के फांसी से छुड़ा के लाएगा। ठीक है बूढ़ी माँ, मैं जा रहा हूँ। रामबली, मोहन को लेकर आओ। आ गया। तुरंत तत्काल इसे चढ़ा फांसी पे। साथियों,
रामबली तैयार।